गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिस्टन ब्रिज। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट? सो व्हाट इज व्हिस्टन ब्रिज एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। तो पहले तो यहाँ पे डायग्राम में आपको एक व्हिस्टन ब्रिज बताया, पूरा एक नेटवर्क है जिसमें यहाँ पे जो जी है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ये डिवाइस है जो वोल्टेज और करंट का प्रेसेंस मेजर करता है, राइट? ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है? और ये करंट और वोल्टेज की प्रेसेंस मेजर करता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज व्हिस्टन ब्रिज। As the name suggested, by scientist Whiston, the circuit is like a bridge। ये नेम किसने सजेस्ट किया था? एक फिजिसिस्ट था व्हिस्टन, और उस सर्किट का पूरा जो शेप था वो एक ब्रिज जैसा था, इसलिए सो द सर्किट लाइक्स ए ब्रिज इज कॉल्ड व्हिस्टन ब्रिज। Whiston bridge is having 4 branches, first, second, third and fourth. It is having 4 resistance also. The first one is R1, second one is R2, third one is R3 and fourth one is R4. In 4 of them, R3 is called standard resistance and R4 is called unknown resistance. So we are not getting any values of R4. So the purpose of this Whiston bridge is to find out the unknown resistance of this bridge. Unknown resistance is R4. So we have to find the value of R4 here. So there are 4 branches having 4 resistances, with 4 different currents, I1, I2, I3 and I4, and these 4 currents are flowing from the R1, R2, R3 and R4 resistances respectively. Okay, so the total network, the whole network is connected to the one battery and the key. Whole network is connected to a battery and key। ये की है, जैसे यहाँ से हम प्रेस करेंगे क्लोज हो जाएगी, जैसे ये क्लोज होगी तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पे देखो जंक्शन, राइट? तो जंक्शन में से करंट ऑलवेज क्या होता है? डिवाइड होता है। सो फर्स्ट ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होगा? I1, और सेकंड ब्रांच में से I2 करंट फ्लो होगा।
ठीक है। जब यहाँ पे फिर से जंक्शन आएगा तो करंट डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें कितना करंट जाएगा इस ब्रांच में, Ig, बिकॉज इट इज अ करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो इसमें से कितना फ्लो होगा, Ig जितना करंट फ्लो होगा। इसमें से Ig जितना करंट फ्लो होगा। फिर से R3 है तो उसके रिस्पेक्ट में I3, R4 है तो उसके रिस्पेक्ट में से I4 ना करंट, इसमें से डिफरेंट ब्रांच में से डिफरेंट करंट क्या होंगे, फ्लो होंगे, राइट। सो टू सोल्व दिस सर्किट we have to take a one closed loop A B D A clockwise direction A B D A for closed loop A B D and A। क्लोज लूप कौन सी है, ए बी डी ए, ये क्लोज लूप है। जो ए क्लोज लूप है उसमें से हम केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या तो किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हमारी डायरेक्शन में करंट है देखो, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, माइनस I2 R2। चलो जैसे ही आ गया है तो इसमें से करंट कितना है, Ig जितना, और यहाँ पे आया तो सामने करंट आ रहा है देखो, ठीक है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो प्लस I1 R1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ये माइनस वाला टर्म उस साइड पे जाएगा। सो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये हो गया फर्स्ट। बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने Ig की वैल्यू क्यों ली, ठीक है। तो याद रखो जब वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तब गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना फ्लो होता है, 0। वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमें रखना है, इसलिए उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो ओवरऑल आपको भले यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है बट अल्टीमेटली वो वहां पे नहीं है, ऐसा ही मान लो, क्योंकि ये पूरी ओपन सर्किट जैसा हो गया, ठीक है। तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो एक सेंटेंस यहां पे लिख देते हैं, चूज रेजिस्टेंसेस R1 R2 and R3 such like that current of galvanometer is 0। current of galvanometer is 0। आप R1, R2 और R3 की वैल्यू ऐसे चूज करो जैसे गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो, 0 हो जाए। हमने R4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि R4 तो अननोन रेजिस्टेंस है, वो तो हमें फाइंड करना है इसमें से, ठीक है। तो एक क्लोज लूप यहाँ पे हमने एज्यूम कर दी, कौन सी थी, ए बी डी ए। अभी दूसरी क्लोज लूप लेते हैं, सी बी डी सी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकंड क्लोज लूप लेते हैं और उसमें से किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। फोर क्लोज लूप, फोर क्लोज लूप सी बी डी सी, CBDC देखो ऐसे जा रहा है तो हमारे सामने करंट आ रहा है, दैट मींस क्या लिखिए, प्लस, तो I4 R4, इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है और हमारी डायरेक्शन में करंट है यहाँ पे, तो माइनस I3 R3 इक्वल्स टू 0। सो दैट ऐसे लिख सकते हैं I3 R3 इक्वल्स टू I4 R4। हो गया नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो हो गए इक्वेशन।
डिवाइडेड बाय सेकेंड। फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड करें। चलो यहाँ पे होगा I1 R1, यहाँ पे होगा I3 R3 इक्वल्स टू I2 R2 और यहाँ पे होगा I4 R4, राइट। I1 R1, I3 R3, I2 R2 एंड I4 R4। अभी फिर से यहाँ पे एक बार डायग्राम में देखते हैं। जब यहां से करंट फ्लो होगा I1 जितना, तो इसमें से तो करंट, यहां से तो कोई करंट एंटर नहीं हो रहा है, सो I1 जो करंट फ्लो होगा उतना ही करंट I3 जितना होगा। ये दोनों ब्रांच में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब I1 और I3 की वैल्यू सेम रहेगी। वैसे ही सेम यहाँ पे I2 और I4 की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट I1 इक्वल्स टू I3 as well as I2 equals to I4, राइट। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो I1 R1, I3 की जगह पे क्या रखेंगे, I1 और R2, I2 R2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 और R4। चलो इसमें से कैंसिल क्या होगा, तो I1 कैंसिल, I2 कट, तो R1 डिवाइड बाय R3 इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय R4। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आया। अगर व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, तो देखो R1 डिवाइड बाय R3, R1 डिवाइड बाय R3 इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय R4। अदरवाइज कैसे लिख सकते हैं, ये R2 को यहाँ पे लेके आओ, तो R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाय R4। ये दूसरा रिजल्ट भी, ये सेम ही रिजल्ट है दोनों, बट इसमें क्या हो जाएंगे कि ये इजीली आपको याद रहेगा ऐसे करना, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड की जो दो ब्रांच है और ये राइट हैंड साइड की दो ब्रांच है, ये दोनों का रेशियो लो R1 डिवाइड बाय R2, R3 डिवाइड बाय R4, ये आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, जब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तब ये जो 4 रेजिस्टेंस है उसका इसके बीच का रिलेशन आए। बट हमें कौन सा फाइंड करना था, अननोन रेजिस्टेंस R4, तो इसमें से R4 को सब्जेक्ट बना देते हैं। चलो R4 को सब्जेक्ट बनाओ, तो R3 तो एज इट इज रहेगा, ये R2 सामने जाएगा और R1 नीचे। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस की जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई। सो द ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट इफ यू नो द थ्री वैल्यूज, ऑफ एनी ऑफ द रेजिस्टेंस, यू कैन फाइंड द फोर्थ वन। ठीक है, आप फोर्थ वन इसमें से फाइंड कर सकते हो। बट व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज दैट द ब्रिज इज लाइक अ व्हिस्टन ब्रिज एंड इट इज इन अ बैलेंस कंडीशन। It is in a balanced condition, means no current flows in galvanometer, Ig equals to 0. It is the must and necessary condition. Okay, thank you very much.